हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं के जल्द इंतखाबात के इशारे। हो सकता है नवंबर से पहले नई हुकूमत आ जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंदिया, इमरान खान की खराब कारकर्दगी का टोकरा अपने सर न उठाएं, इन्हें अवाम में जाने दें। मरियम नवाज का अपनी जमात नून लीग समेत इत्तेहादियों को मशवरा, पहले इंतखाबी इस्लाहात करें फिर इंतखाबात कराएं। आसिफ जरदारी की नवाज शरीफ को तलकीन। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमात नून लीग की बड़ी मुशावरती बैठक। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की तजवीज़ पर भी गौर। अहम फैसलों का ऐलान जल्द मुतवक्किल। लंदन में नून लीग और पीटीआई के कारकुन फिर आमने सामने। हसन नवाज के दफ्तर के बाहर शोर शराबा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नए आर्मी चीफ की तैनाती अहम मामला, सियासी बहस का मौजू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाए तकर्री 100% मेरिट पर हो। जनरल बाजवा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी न लेने का बयान खुश आइंद। कयास आराइयों का दरवाजा बंद हो गया। राहील शरीफ ने भी कभी मुद्दत में तोसी का मुतालबा नहीं किया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू, वाज़ेह कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल फैज का नाम भी सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। इमरान खान पर अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर जाती मर्जी चलाने का इल्जाम। ये कौन सा बंगाल का नवाब है जिसके साथ मीर जाफर और मीर सादिक हो गया? ये कौन सा बंगाल का नवाब है? कल का वो कहते हैं क्रिकेटर, इसका क्या वास्ता कि ये लोगों को तमगे दे रहा है कि मीर जाफर और मीर सादिक। और मैंने खुद लीड किया है ये चार्ज नो कॉन्फिडेंस का। मुझे तो किसी ने एक कुकी कटर भी नहीं भेजा है वहां से। आई नो बाइडेन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। द लीस्ट तो ये करता कि मुझे फोन तो करता कि वेरी वेल डन। कल का क्रिकेटर कौन होता है लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट देने वाला? ये कौन सा बंगाल का नवाब है? शेर बंगाल मीर जाफर या मीर सादिक के दौर वाले हालात और थे। पाक फौज के खिलाफ फर्जा सराई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आसिफ जरदारी की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, मुबैना धमकी आमेज खत ड्रामा करार। अमरीकी सदर बाइडन दोस्त है, कोई बात होती तो फोन करता। अमरीकी सफीर इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करते। मरासला होगा भी तो मुमकिना तौर पर रियासत की तरफ से नहीं आया होगा, साबिक सदर का दावा। अमरीका ने इमरान खान के इल्जामात झूठ करार देकर फिर मुस्तरद कर दिए। प्रोपेगेंडा और झूठ दो तरफा ताल्लुकात में हायल नहीं होने देंगे। तर्जुमान महकमा खारजा का ऐलान। अमरीकी वज़ीर खारजा ने बिलावल भुट्टो से ताल्लुकात आगे बढ़ाने के हवाले से बात भी की। फौरी तौर पर पाकिस्तानी हुकाम से किसी मुलाकात के शेड्यूल से लाइल्मी का इजहार। तहरीक इंसाफ के मुनैर फरकान कौमी असम्बली नाअहली से बच गए। 20 अरकान को डीसीड करने की दरख्वास्तें खारिज। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी साबित न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। आज हम इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक कानूनी जदोजहद का आगाज करने जा रहे हैं। फैसल बोडा जो इस इलेक्शन कमीशन के जुल्म का निशाना बने, उन्होंने फैसला किया है कि वो जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबर इलेक्शन कमीशन है निसार दुरानी, उनको अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ पहला रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर जिम्मेदाराना फेल करार दिया। फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशियल काउंसिल भी जाएंगे। मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान खुशी से निहाल, ट्विटर पर अल्लाहू अकबर का पैगाम लिख दिया। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ एक बहुत बड़ा नासूर है। मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसे खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस के सदारती रेफरेंस के समाअत के दौरान रिमार्क्स, आपकी पार्टी के कुछ लोग इधर कुछ उधर हैं। काफ लीग के सरबराह खामोश हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल का काफ लीग के वकील से मुकालमा,
एक बलूचिस्तान की पार्टी है, उनके लोगों का पता नहीं वो किधर हैं। आधी पार्टी इधर है, आधी पार्टी उधर है। जिसकी चोरी होती है उसे मालूम होता है। इन पार्टियों के सरबराह अभी तक मुकम्मल खामोश हैं। जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क्स। पीटीआई की एक बार फिर गैर मुल्कियों से फंड्स लेने की तरदीद, तमाम डोनर्स का रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को दे दिया। एजेंट की गड़बड़ की जिम्मेदारी पार्टी पर आयद नहीं होती। तहरीक इंसाफ के वकील का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ। 17 जमातों के अकाउंट्स की छानबीन के केस में दरख्वास्त गुजार से अगली समात पर दलाइल तलब। एमकेएम का गैर संजीदगी का मुजाहरा करने पर आमिर कियानी को जुर्माना आयद करने का मुतालबा। पीटीआई के वकील का बेटी को हरासा किए जाने का दावा। इलेक्शन कमीशन आने पर तलाशी लेने का भी कहा गया। अनवर मंसूर की शिकायत, मोबाइल फोन का ज़बानी पूछने और तलाशी न लेने की हिदायत की गई है। आपकी तवक्कुआत से भी बड़ा एक्शन लूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। समझ रहे थे मईशत आईसीयू में है, हुकूमत में आकर पता चला कि वेंटिलेटर पर है। स्वाबी में जलसा-ए-आम से मरियम नवाज का धुआंधार खिताब। पीटीआई की साबिका हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, वाज़ेह कर दिया कि मईशत को ठीक करना 2-3 महीने का काम नहीं, इस काम में 1 से 2 साल लगेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये मजाक बन रहा है कि वहाँ पे 2 वजीर आला मौजूद हैं। दूर होकर जब आईनी इदारे और अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर अवाम निकलेगी सड़कों के ऊपर कि आईनी जो वजीर आला है, जो हुकूमत है, उसको वापस उसको वापस बहाल कराया जाए। उमर सरफराज चीमा का गवर्नर के ओहदे से हटाने का हुक्मनामा तस्लीम करने से इनकार। उस्मान बुज़दार की तरह सियासी गुंडा फोर्स के जरिए अपने दफ्तर पर कब्जा कबूल नहीं करूंगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े, सूबे में आईनी बहरान बढ़ने और 2 वजीर आला होने का दावा। गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी के मामले पर सदारती अहकामात, कौमी असम्बली ने गैर आईनी करार दे दिए। मजम्मती करारदाद भी मंजूर। आरिफ अलवी ने सदर के दफ्तर का गैर आईनी इस्तेमाल किया। अराकीन की राय, जीडीए की तरफ से करारदाद की मुखालफत। जब तक ये जलसे जुलूस होंगे तो रुपये का जुलूस निकलता रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं सियासतदानों से रिक्वेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब से, कि उन्होंने जो 20 मई की कॉल दी है, इसको अगर वापस ले लें मुल्की मुफाद में, तो इससे रुपये के जो है बेहतरी के आसार है। सियासी महाजराई के सबब मईशत को झटके। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 2 रुपए 10 पैसे महंगा। कदर 190 रुपए 90 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 192 रुपए तक जा पहुंचा। करेंसी डीलर्स का मुल्की मफाद में इमरान खान से धरने की कॉल मंसूख करने की अपील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी, 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स गिर गया। मौजूदा हुकूमत ने भारत से तिजारत की बहाली का फैसला कर लिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा, हुकूमती फैसले से कश्मीरियों की दिल आज़ारी होगी। क्या आज़ाद कश्मीर की हुकूमत या मुंतखब नुमाइंदों से राय ली गई? हुक्मरानों से सवाल। पाकिस्तान की भारत से मुतालिक तिजारती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ट्रेड अफसर की तैनाती को भारत से मुतालिक तिजारती पॉलिसी में तब्दीली से नहीं जोड़ा जा सकता। वफाकी वजारत तिजारत की वजाहत। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। नाब के दूसरे स्पेशल प्रोसिक्यूटर असर सिद्दीक ने कल अदालत में पेश होने से मुआज़रत कर ली। एहतसाब ब्यूरो से मजीद हिदायत न मिलने का दावा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की दरख्वास्त बरीयत पर समात। नैब के रेफरेंस में कुछ भी नहीं, इदारा कुछ तो सीख ले। एक अवामी मंसूबा आधा बनकर रुक गया। प्रोजेक्ट में ताखीर का नुकसान कौन भरेगा? क्या नैब अपने खिलाफ भी रेफरेंस दायर करेगा? अहद चीमा और उनकी तरह के दीगर अफसरान की दादरसी कौन करेगा? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सवाल।
ऑपरेशन 90 केस में आमिर खान समेत 3 मुल्जिमान अदम शवाहिद पर बरी। दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम साबित नहीं हो सका। बरी होने वाले मुल्जिमान में मिनहाज काजी और रईस मम्मा भी शामिल। मुकदमे में नामजद इमरान, एजाज, नियाजी और नईम के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्क भर में गर्मी की लहर। नवाबशाह में पारा 48 डिग्री को छू गया। कश्मीर, कंधकोट और लाड़काना में 43 से 46 डिग्री की गर्मी से शहरी बेहाल। कराची हीट वेव की लपेट में नहीं आएगा। 13 और 14 मई को गर्मी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब। कराची वाले दोहरी अजियत का शिकार। किवाड़ी से बिन कासिम 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू हो गई। शहरियों का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरा। दरिया सिंध में पानी की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। किल्लत 62% तक पहुंचने के बाद दरिया का बेशतर हिस्सा खुश्क हो गया। घोटकी में तालाब खुश्क हो जाने से मछलियां मरने लगी। व्यापारियों को लाखों रुपए नुकसान के खदशात। हुंजा में शिशपर ग्लेशियर के रेले से आबादी को बचाने की कोशिशें। पानी के बहाव का रुख मोड़ने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। पुल गिरने के बाद सयाहों की रहनुमाई के लिए टूरिस्ट फोर्स के 150 एहलकार तैनात। इलाके को बिजली की फराहमी के लिए जनरेटर नस्ब कर दिए गए। आउट ऑफ फॉर्म हसन अली इन एक्शन। इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में धूम मचा दी। रवा सीजन में 24 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त। इंग्लिश टीम के लेजेंडरी फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन भी गर्विदा। मोहम्मद अब्बास के 22 शिकार। पाक श्रीलंका खवातीन क्रिकेट सीरीज के लिए ऑफिशियल्स का ऐलान। आसिफ याकूब, फैसल आफरीदी, इम्तियाज इकबाल और इमरान जावेद अंपायर मुकर्रर। अली नकवी T20 और जावेद मलिक वनडे में जिम्मेदारी निभाएंगे। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।